क्या बात है? बड़ा अच्छा मूड लग रहा है। कहाँ की तैयारी है? तुम्हारे भाई साहब के घर जा रहा हूँ। भाई साहब के घर जा रहे हो? लग तो नहीं रहा, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। फिर वही बातें शुरू कर दी ना तुमने। मैं तुमसे पहले कहा था कि अगर मुझ पर शक करोगी ना तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे अरे, मेरा वो मतलब नहीं था कुर्बान। तुम गुस्सा नहीं करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर भरोसा होता ना तो ये बात कभी नहीं करती। लाखों की जायदाद हाथ से जाती है तो जाए, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे इस घर की खुशी और तुम ज्यादा अजीज हो यार। अच्छा बाबा, माफ कर दो, अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। तुमने जहां जाना है तुम जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जहां तक बात है उस लड़की की, तो वो जितनी मासूम नजर आती है ना, इतनी है नहीं। अगर हमने उसे आजाद छोड़ दिया तो वो हर चीज पर काबिज हो जाएगी। हम क्यों छोड़ेंगे उसे आजाद? हमें उसके एक एक कदम पर नजर रखनी है। देखो कुर्बान, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, उसके लिए मेरे भोले भाले शबीर भाई को शीशे में उतारना कहाँ मुश्किल होगा। बल्कि मुझे तो लगता है शबीर भाई उस पर एतबार करने लगे। मुट्ठी में कर लिया उसने उन्हें। ऐसी बात नहीं है। इस उम्र में जब कम उम्र बीवी मिलती है ना तो आदमी का यही हाल होता है। और तुम्हारे भाई साहब, वो तो हमेशा से रंगीन मिजाज है ना? लेकिन तुम्हारे भाई साहब को वो शीशे में उतार ले, ऐसा हो नहीं सकता। हमने भी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली ना, हैं? चलो मैं चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ भाई साहब पहले ही पहुंच जाए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। हाँ, और सुनो, खाना मैं घर आकर ही खाऊंगा तुम्हारे हाथों का। अच्छा सा बनाना, मेरी पसंद का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बदकिरदार लड़की मेरे भाई की जायदाद पर ऐश करेगी और फिर मालकिन भी बन जाएगी। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। शामी छोड़कर चले गए, किसी को पता नहीं कहा। नजमा की शादी होने वाली। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उसे भी मेरी बातचीत बंद कर दी गई। वालेकुम अस्सलाम। तुमने आज आने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी? नहीं भाभी, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। चलो ठीक है, चेंज करने के बाद किचन देख लेना। टीपू पूरी रात रोता रहा, अब जाके सोया। कुछ नहीं बनाया मैंने। साथ भी बस 1 घंटे तक आते होंगे। जी मैं देख लेती हूँ। सुनो, पानी पिलाओ मुझे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अच्छा, सबा की डेट फिक्स हो गई? ये तो बहुत खुशी की खबर है। कहाँ है सबा? बात करवाए मेरी उससे। अच्छा अच्छा, शॉपिंग पे गई है। जी अम्मी, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। अम्मी, अक्सा को तो लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है अम्मी, फुप्पू भी तो शादी में आएंगी ना, वरना उनके यहाँ छोड़ देती मैं। और निमरा के घर तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाना तो पड़ेगा अम्मी। अच्छा है ना, इस बहाने आपका घर संभाल लेगी। चले, साथ आता है तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। खुदा हाफिज। क्या? सुनो, खाना बनाने के बाद तैयार हो जाना, बाजार जाना है हमने। मुझे बाजार जाना है? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ शॉपिंग ही करवा दूं। हम लाहौर जा रहे हैं ना, सबा का रिश्ता तय हो गया रेहान से। बहुत मुबारक हो आपको, ये तो बहुत खुशी की खबर है। क्या ये तुम कह रही हो कि बड़ी खुशी की खबर है? जी भाभी, अल्लाह सबा को हमेशा खुश रखे। मैं खाना बना लूं, फिर आपके साथ बाजार चलती हूँ। ये रख के आती हूँ। तौबा तौबा, ये लड़की कितनी चालाक है। अंगारों पे लौट रही है, लेकिन जाहिर यूं कर रही है जैसे इससे ज्यादा सबा का कोई वेलविशर ही नहीं है। सारी उम्र अपनी हालत पर पर्दे डालते तो नहीं गुजार सकती। पप्पू को तो फोन करूं, बाद में शोर मचाएंगी कि उन्हें तो बताया नहीं था।
भाई साहब, भाई साहब कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त? क्या हुआ, क्या मुझे टाइम देखकर ही आना चाहिए? अगर आपको बुरा लगा है तो मैं चला जाता हूँ। शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे। शुक्रिया। भाई साहब को बुला दें, कह दें कि मैं आया हूँ। वो तो अभी तक घर वापस नहीं आए। अभी तक? इतनी देर हो गई, मैं तो समझा वो आ चुके होंगे। मैंने इसलिए फोन नहीं किया और सीधा आ गया। सॉरी, असल में मुझे और आसमा को ना बहुत बेतकल्लुफ तरीके से यहाँ आने की आदत है। सॉरी। नहीं नहीं कुर्बान भाई, ये आपका ही घर है, जब चाहे आ सकते हैं। कुर्बान भाई, भाई कहकर तुमने मुझे जज्बाती कर दिया। भाई कहा है ना, भाई की तरह बात भी कर। बैठो। बैठ जाओ मेरी बहन। खुश हो? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय मैं भाई साहब के साथ पी लूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम इस घर में भाई साहब के साथ, भाई साहब का रवैया कैसा है? सब ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, एक गिलास पानी पिला दो। हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? ये पूछने के लिए कि पहुंच गए? 2 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए, यकीनन पहुंच गया हूं ना। तुम बार बार फोन करोगी तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फोन बंद करो, मैं घर वापस आ रहा हूँ। अरे अरे कुर्बान, क्या हो जाता है तुम्हें? गुस्सा तो नाक पर रखा हुआ है। जिस काम के लिए गए हो ना, वो आराम से करके आना। चलो, मैं नहीं करती तुम्हें फोन। बंद करो। शुक्रिया। लेट होगी तो भाभी का मूड बहुत खराब होगा। पहले ये सोच रही हैं कि मुझे सबा और रेहान की शादी की डेट फिक्स होने का बहुत दुख हुआ है। इनके ख्याल में मैं कुछ और ही आस लगाए बैठी थी। वक्त भी कितना जालिम है। कभी खाला मुझे बहुत चाहती थी, अपनी बेटी कहती थी, और फिर इसी बेटी को बिना किसी कसूर के ठुकरा दिया। नया रिश्ता ना जोड़ती, मगर पुराने रिश्ते का तो मान रखती। तुम अभी तक किचन से बाहर ही नहीं निकली और कपड़े भी चेंज नहीं किए? नहीं जाना बाजार? नहीं दिल चाह रहा शॉपिंग करने का? ऐसी कोई बात नहीं भाभी, बस सोच रही थी कि क्या पहनूं, इतने दिनों के बाद शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जो दिल चाह रहा है पहन लो और जल्दी करो। सुनो, कहाँ गई थी? वो आपके धुले हुए कपड़े लेने गई थी, खाला ने कहा था तय कर दो। बाद में कर लेना, वैसे भी जब देखो तुम काम करती रहती हो। आप भी तो घर में एक कैद रहते हैं हर वक्त। ये बताएं, बाहर क्यों नहीं निकलते? वैसे ही मेरा जी नहीं चाहता। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती। आप यंग हैं, आपके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। बाहर निकलें, खुली हवा में सांस लीजिए, फिर देखिएगा सोच का अंदाज ही बदल जाएगा। तुम चलोगी? वक्त पे चलते हैं साथ। तुम बातें करना, वैसे भी तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। और मुझे आपकी बातें हैरान करती हैं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, ये मुनासिब नहीं लगता। फरहाद, बेटा तुम्हारी भाभी के मैके से फ़ोन आया था। इसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। देर हो जाएगी तो तुम सही से गेट बंद कर देना। जी। और हाँ,
इजहार को रात को देर हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो बेटा कि हम दोनों बाहर खड़ी बैल बजाते रहें और तुम सोते रहो, इसलिए कि तुम तो घोड़े बेच के सोते हो। इम्मी आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगा। सीमा बेटा, अगर तुम्हें घर जाने में देर हो जाए तो फरहाद छोड़ देगा। अच्छा चलो चलो फिरोजा, खुदा हाफिज। मैं भी चलती हूँ। कहाँ? अपने घर। तुम घर चली जाओगी तो फ्रिज से खाना कौन निकाल के देगा? आप खुद भी तो निकाल सकते हैं, बच्चे तो नहीं है। और मुझसे बातें कौन करेगा? टीवी लगा लीजिए। इस तरह इस घर में हम दोनों का अकेला होना मुनासिब नहीं है। ठीक है हम दोनों कजिन्स हैं, लेकिन हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। मैं कल आऊँगी, आपसे बातें भी करूँगी, लेकिन एक शर्त है, आप कमरे से निकलकर सबके दरमियान बैठेंगे। किसी के आने और किसी के चले जाने से वक्त का पहिया नहीं रुकता, चलता रहता है। और कामयाब लोग वही होते हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला नहीं हारते, अपनी गलतियों से सीखते हैं, दिल का रोग नहीं बना लेते। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, करीम में ही तो है घर, चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ये बताओ कि तुम इस घर में भाई साहब के साथ खुश हो? अरे खाना कितनी देर में लगेगा? कब से लगा रही हो? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे। बस लग गया, आप आ जाइए। तुम कहाँ जा रही हो? चाय के लिए दूध उबलने रखा है। चूल्हा बंद कर दो, बैठ के खाना खा लो, चाय बाद में बन जाएगी। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। क्या बात है, मेरे साथ बैठकर खाना खाना भी पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब भी तुम्हें साथ बैठने के लिए कहता हूं तुम टाल जाती हो। आ जाओ, शाबाश। मीठे में क्या बनाया है? बनाया भी है कि नहीं? खीर बनाई है। खीर बनाई है तो लेके आओ ना भाई। खीर का मजा तो रोटी के साथ ही आता है। अरे वाह, खाना अच्छा बना लेती हो। बैठो ना।
अरे खुल के खाओ ना भाई, ये शब्बीर का घर है, यहाँ पैसे की कमी नहीं है। खाओ भाई। सपने ये सारे, दुनिया से कैसा शिकवा, दुनिया तो अजनबी है, अपने हुए ना अपने हमारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ सुबह सुबह खैरियत तो है? वो अम्मी छोड़ कर गई हैं। हमारी किसी दूर के अजीज की शादी थी, उन्होंने मुझे साथ ले जाना ठीक नहीं समझा, तो यहाँ छोड़ गई कुछ दिनों के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम आराम से तो रहोगी, वरना जब देखो तुम्हें घर जाने की पड़ी होती है। अच्छा, ये नहीं पूछोगी कि मैं सुबह सुबह कहाँ से आ रहा हूँ? खाला ने बताया था। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आप जिंदगी को दोबारा जीने लगे हैं। ये सब तुम्हारा कमाल है कि मैं जिंदगी की तरफ वापस आ गया। सीमा, तुम्हारी बातें इतनी सच्ची होती हैं कि सीधी मेरे दिल पे लगी। आपने मेरी बातों को सुना और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे मशवरे को माना, इसका शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। कहाँ जा रही हो? आपके लिए नाश्ता लगाने। ओहो, एक तो तुम हमेशा ही हवा के घोड़े पे सवार रहती। अच्छा भाई, निकाल लो नाश्ता। मेरे ख्याल से आपको आज नाश्ता खाला के साथ करना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा और उन्हें भी खुशी होगी। आज हम सब कितने दिनों के बाद एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये लीजिए खाला, स्पेशल ऑमलेट। खा के बताइए कैसा बना है। बेटा इतना कुछ तो था नाश्ते के लिए, तुम ये भी बना के लिए। अच्छा खाती हूँ भी। वैसे अम्मी अच्छा ही बनाया होगा। सीमा ने जो बनाया। सीमा खाना अच्छा बनाती है। खाना बहुत अच्छा भी बनाती है और बहुत जल्दी भी बनाती है। वैसे खाला ने बहुत अच्छी तरबियत की है सीमा की। जिस घर में भी ब्याह कर जाएगी बहुत खुशनसीब घराना होगा वो। हाँ भाई, मेरी बेटी तो है ही लाखों में एक। खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। कहाँ मिलती हैं आज के जमाने में ऐसी लड़कियां देखने को। मैं देखो तो जरा कैसे शर्मा रही है। अरे चली भी गई।
मशरिकी लड़कियों की तारीफें की जाएं तो वो इसी तरह शर्मा जाती हैं। बुद्धू। और ये देखिए फुप्पो, कितना खूबसूरत है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है। कपड़ा कितना अच्छा है ना, बहुत प्यारा। फुप्पो साद ने मुझे खुद शॉपिंग करवाई है। कहने लगी तुम्हारी इकलौती बहन है, उसकी शादी पे तुम्हें सबसे अच्छा दिखना चाहिए। इसरार तो तुम्हारी माँ ने मुझे भी बहुत किया था, लेकिन मेरे लिए जाना कहाँ आसान है। अदनान ज़रूर जाएगा, लेकिन तुम मेरी तरफ से माजरत कर लेना बेटा। ये क्या बात हुई फुप्पो, आप नहीं जा रही हमारे साथ? इकलौती फुप्पो हैं आप हमारी, और सबा आपका कितना इंतजार कर रही है। हाँ बेटा, अरमान तो मुझे भी बहुत है, लेकिन इस उम्र में सेहत के हाथों आदमी मजबूर हो जाता है। अरे चाहते हुए भी बहुत से काम इंसान नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आ गई कॉलेज से? जी, आपने बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। हाँ बेटा, घुटनों में दर्द था बहुत। जब आफाका आया तो तुम लोगों से मिलने चली आई। ये बताओ, ठीक तो हो ना? जी, अल्लाह का शुक्र है। अक्सा को सारी शॉपिंग मैंने खुद करवाई है। साथ को तो अपनी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मैंने सोचा मैं ही से बाजार ले जाऊं। अब अक्सा बताओ ना फुप्पो को। जी फुप्पो, भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती है मेरा। कॉलेज जाने की परमिशन भी इनकी वजह से मिली थी, वरना भाई कहाँ जाने देते। अकीला, खुश रहो तुम, खुश रहो। अच्छा अक्सा, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर फुप्पो के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। इतने दिनों बाद घर पे आई है फुप्पो। अरे नहीं बेटा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। जो भी पका होगा खा लूंगी। इतने दिनों बाद आई है फुप्पो, कुछ तो खा के जाएंगी ना। अच्छा अदनान तो लंच पे आ रहा है ना? हाँ आएगा अभी थोड़ी देर में बेटा। अच्छा मैं सोच रही थी कि तुम और साद शादी पे चले जाना, अक्सा मेरे पास रह जाएगी। हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अक्सा से भी पूछ लीजिए ना आप। वैसे अगर ये साथ चलती तो अच्छा होता। भाई दोहरा रिश्ता है इसका, अगर सबा इसकी चचाजाद है तो रेहान भी तो खालाजाद है ना। अच्छा तुम जरा खाने में कुछ बना लो, मैं जरा टीपू को देख कर आऊं, कहीं जाग ही ना गया। अक्सा बेटा आओ मेरे पास, इधर बैठो। क्या कहती हो तुम? सबा की शादी है, अकीला और साथ चले जाएंगे, तो तुम मेरे पास आ जाना बेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल है शादी अटेंड करना। नहीं पुप्पो, मैं सबा की शादी जरूर अटेंड करूंगी। लेकिन बेटा। लेकिन क्या पुप्पो? मेरा और रेहान का रिश्ता बड़ों ने तय किया था। मेरी पसंद नापसंद का तो कोई अमल दखल ही नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों भाभी और सबा के दिल में मेरे लिए गलतफहमी पैदा हो गई। हो सकता है मैं शादी पर जाऊं और उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। जीती रहो। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ये दुआ ना दिया करें पुप्पो, खुश रहकर क्या करना। मैंने कितनी बार कहा है बेटा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। देखना तुम सारी मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अम्मी चले? नहीं बेटा, वो अकीला ने खाने पे रोक लिया है, खाना खा के चलेंगे, फिर साथ से भी मिल लेना जरा। पुप्पो मैं भाभी को बुलाती हूँ। अच्छा सीमा, सीमा। अरे अरे क्या हो गया फरहाद, तुम्हें ना सलाम ना दुआ, आते ही सीमा को बुला रहे हो? भाई उसका अपना भी कोई घर है, हर वक्त वो यहाँ थोड़ी होती है। अच्छा ये बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सीमा को क्यों बुला रहे थे तुम?
भाभी सीमा को इसलिए बुला रहा था कि बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने सोचा कि मुझे खाना बना देगी। और जहां तक रहा सवाल मेरे ऑफिस के पहले दिन का, तो मैं आपको बता दूं, आपके शौहर इंतहाई सख्त बॉस है। वही ऑफिस के पहले दिन ही उन्होंने मुझे देखते ही अपनी आंखें माथे पे रख ली, भूल ही गए कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। भैया वो तुमसे सख्ती से पेश आए या ना, ऑफिस तो तुम्हें जाना ही होगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अब अम्मी नहीं दिख रही। आप अम्मी तो खाला की तरफ गई हैं। खाला की तरफ गई है? खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है भाई। दरअसल सीमा को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। सीमा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं? क्यों, उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। जब लड़की का रिश्ता आता है तो उसे लोग देखने के लिए आते हैं। खाला बता रही थी बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया उसके लिए। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अक्सा, अक्सा। जी भाभी। क्या हो रहा था? पैकिंग करी थी। आप बताइए, कुछ काम था? मैं सोच रही थी कि फूफो कल कह रही थी ना कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो उनके घर पे रुक सकते हो, क्योंकि वो भी तो नहीं जा रही ना, सिर्फ अदनान लाहौर जा रहा है, तो तुम उन्हीं की तरफ चली जाओ। मैं फूफो की तरफ क्यों जाऊंगी? मुझे तो लाहौर जाना है ना। देखो, अगर तुम ये सोच के जा रही हो कि मुझे तुम्हारा ना जाना बुरा लगेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। तुम अगर यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकती हो। लेकिन मैंने इतने शौक से शॉपिंग की है। खैर, ये तो सब कहने की बात है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है, अंदाजा है मुझे इस बात का। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। सबा को वही मिल रहा है जो उसके नसीब में लिखा है। मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है। मैं आपके साथ लाहौर जरूर जाऊंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। पैकिंग कर लेती हूँ। क्या बना? किसका क्या बना? वो भाभी ने बताया था कि सीमा का रिश्ता आया है, वहीं गई भी थी ना। उसी का पूछ रहा हूँ, रिश्ता हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल जो इतनी जल्दी रिश्ता तय हो जाएगा? बच्ची का रिश्ता तय करना है, पहले हम देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ाएंगे। वैसे वो सीमा को पसंद करके गए हैं। क्या ऐसे कैसे कोई किसी को एक ही मुलाकात में पसंद कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, लड़का क्या करता है? 5 भाई, सब एक साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं। 4 शादीशुदा हैं, एक ही घर में रहते हैं, ये सबसे छोटा है। 5 भाई एक ही घर में, और बिजनेस सीमा कैसे करेगी गुजारा? अच्छा, अब खाला से कहेंगे फौरी इस रिश्ते से इनकार कर दें, अच्छा नहीं है सीमा के लिए। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं उनसे ये कह दूं, यतीम बच्ची है और तुम्हारे खाला के पास कोई लंबा चौड़ा जहेज देने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? मैं बिला वजह में मिनमेख निकालने बैठ जाऊं? मैं ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकती। अच्छा, सीमा कहाँ है? कहाँ होना है उसको? अपने घर में है। मेरा मतलब है कि आई नहीं आपके साथ। क्यों आएगी वो यहाँ? पहले तो तुम्हारी तबीयत खराबी की वजह से काम का बोझ ज्यादा था, इसलिए मैं उसे बुला लिया करती थी। अब नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अम्मी, काम का बोझ तो अभी भी बहुत ज्यादा है। देखे ना, भाभी अपने कामों में मसरूफ रहती है। चाय पीने का इतना दिल कर रहा था, सीमा होती तो चाय बना देती। मैं बना देती हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, तुम्हें देखने को बहुत दिल कर रहा था मेरा भी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भी आई हो? मेरा मतलब है साद ने तुम्हें फैमिली फंक्शन अटेंड करने की इजाजत दे दी है?
बहुत बड़ा दिल है उसका। जी। तुम बताओ सबा कैसी हो? और बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगी, इसीलिए तुम्हारा रूम भी रेडी नहीं करवाया। चलो ऐसा करो, जब तक साथ भाई नहीं आते तब तक तुम अकेले आप ही का रूम शेयर करो। आगे जाके लेफ्ट वाला जाओ, सामान रख दो। अभी सामान रख कर आती हूँ। अभी इससे क्यों नहीं आई? असर लगा देगी मुझे। अरे तो अक्सर को नहीं लाती तो और क्या करती, मजबूरी थी मेरी से यहाँ पे लाना। पप्पू भी तो नहीं आई है, उन्हीं के पास छोड़ा थी इससे। पता भी है जिन लड़कियों का रिश्ता नहीं होते वो कैसी हसरत भरी नजरों से देखती हैं। अक्सर रेहान की दुल्हन बनते बनते रह गई, पुरानी आशिक है उनकी। देखा नहीं अभी भी कितनी जेलस नजरों से देख रही थी मुझे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा बस भी करो ना, घर में आ गई तो धक्के देकर तो नहीं निकालेंगे ना। तुम ऐसा करना कि उसे फंक्शन में आने नहीं देना, मेहंदी मायूं किसी में भी नहीं। और तुम ऐसा करना कि उसे घर के कामों में मसरूफ रखना, बस उसका अंजाम ये होना चाहिए। अरे अम्मी तो कोई मसला ही नहीं है, मैं उससे किचन के कामों में लगा दूंगी, हाँ मसरूफ रहेगी। और वैसे भी बदकिस्मत लड़कियों से कौन रिश्ते करते। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। ये सामान चेक कर लीजिए, अम्मी ने भेजा था। अरे तुम्हारी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अकीला भाभी आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने बताया नहीं कि तुम भी आ रहे हो, वरना मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती, क्योंकि साथ तो शादी से एक दिन पहले ही आएंगे। मैं छोड़ा था। शुक्रिया, मैं ले जाऊंगी। नहीं मैं अरे क्या सोच रहे हो? मैं सामान लेके आता। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, नहीं निम्रा ने तो मुझसे कोई बात नहीं की। मैं पूछता हूं उससे। तुम ये बताओ, इतने दिन से आई नहीं? अरे नहीं, वो क्यों बुरा मनाएगी? ये घर पहले तुम्हारा और उसका बाद में है। पहले की तरह हक से आया करो। अब जल्दी चक्कर लगाना, मैं इंतजार करूंगा। निम्रा, निम्रा, क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं। यादों में गुम थी, है ना? कल कुर्बान आया था। जी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ख्याल नहीं रहा, है ना? अपने ख्यालों से निकलोगी तो कुछ याद रहेगा ना। मैं कहता हूं इंसान बन जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। समझिए उन्होंने खुद बता दिया होगा आपको। एक तो जो तुम्हारी समझ है ना, सारा कसूर इसी का है। सुधर जाओ निम्रा। इस घर से निकाली गई ना तो कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। जी। क्या जी लगा रखी है? शक्ल गुम करो अपनी और कोई काम करो। आइंदा मुझे तुम काम करती हुई नजर आओगी। फारिग लोगों के सर से इश्क का भूत उतरने में बड़ा टाइम लगता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। अरे अनीसा अपा, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम खाला। कैसी हैं आप? जीती रहो। तुम कब आई? मैं बस अभी अभी तो आई हूँ। साथ नहीं आया? साथ का आने का दिन तो बहुत था, लेकिन आपको पता है छुट्टियां ही नहीं मिलती ऑफिस से। कह रहे थे कि निकाह वाले दिन तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। अच्छा। चले रेहान, देर हो रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो अकेला आई है, बहुत सारी बातें करनी है इससे। आप भी हमारे साथ जाएंगी? हाँ, इसीलिए तुम भी साथ आई हैं। अरे आंटी, आप बैठ के बातें करें ना, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। अरे हाँ अपा,
जाने दे, बच्चे खुद ही जाके शॉपिंग करें। आप कहाँ थकेंगी बाजारों में, हम बैठ के चाय पीते हैं। चले। अरे अनीसा आपा, इतने दिनों के बाद हम इकट्ठे हुए, बैठ के ढेरों बातें करेंगे। चले गरम गरम चाय भी पीते हैं। कौन? कुर्बान। कुर्बान भाई, आप इस वक्त